तो हम लोग ब्लड रिलेशन शुरू करेंगे, ठीक है ना। ये कुछ चार्ट दिया हुआ है कि किसको क्या कहते हैं, वो हम लोग देख लेंगे जब पढ़ते जाएंगे। ब्लड रिलेशन को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक चीज़ ध्यान में रखना कि जैसे मान लेते हैं पहला क्या हो सकता है कि मेल कोई पर्सन हो, यानी कि पुरुष, ठीक है। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके बताते हैं। मेरा जो तरीका है ये है कि हम क्या बनाते हैं, इसको स्क्वायर बना देते हैं, ठीक। फिर क्या होगा, फीमेल, यानी कि कोई महिला या स्त्री, ठीक है। बहुत लोग कहते हैं पुरुष के लिए प्लस बनाते हैं और महिला के लिए क्या कर देते हैं, माइनस। लेकिन हमको कंफ्यूजन कभी ना हो तो हम क्या करते हैं कि पुरुष के लिए स्क्वायर और फीमेल के लिए हम क्या बना देते हैं, सर्कल, क्लियर ना। फिर इसके बाद जो है इसके बाद एक संबंध आता है, इसको कहेंगे मैरिज, ठीक है, यानी कि शादी। तो मैरिज के लिए क्या होता है, डबल हॉरिजॉन्टल लाइन। अब मान लो कोई सिबलिंग्स है, भाई बहन है, तो सिबलिंग्स के लिए यानी कि भाई बहन, तो उसमें क्या कर देते हैं, सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। फिर उसके बाद मान लो जनरेशन गैप है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, तो जनरेशन के लिए क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन, एक सीधी रेखा खींच देंगे, ठीक है। तो उससे पता चल जाएगा कि एक जनरेशन क्या हो गया है, गैप है। इतना समझ में आ गया। तो अब हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि 8 लोगों के एक परिवार में 2 जोड़े हैं, ठीक है। 8 लोगों का परिवार, उसमें क्या है, 2 जोड़े हैं, जिनमें से प्रत्येक के 2 बच्चे हैं। तो 8 लोगों का परिवार है, 2 लोगों की शादी हो चुकी है और कितने बच्चे होंगे, 4 बच्चे होंगे। मतलब 2 लोग, हर कहते हैं 2 जोड़े हो गए ना, ठीक है। तो अब कहा कितने लोग बचे, शादी अगर 4 लोग बचे, 4 में से प्रत्येक के अगर 2 बच्चे हैं तो कितने बच्चे टोटल होंगे, 4 बच्चे होंगे, ठीक। बी तथा डी भाई हैं, बी और डी क्या हैं, भाई हैं, तथा प्रत्येक के 2 बच्चे हैं। तो बी और डी भाई हैं और उनके क्या हैं, बच्चे हैं, तो यानी कि उनकी शादी हुई है। तो यहाँ लिख देंगे बी, और ये क्या हो जाएगा, डी। बी क्या है, मेल है ना, बी तथा डी भाई हैं, ठीक है। तो बी क्या हो जाएगा, मेल, और डी भी क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। दोनों में भाई हैं तो किस तरह का, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दें। फिर इसके बाद प्रत्येक के 2 बच्चे हैं, ठीक है। तो इन दोनों का शादी भी हो चुका है और दोनों के क्या हैं, 2 बच्चे हैं, और फीमेल से ही शादी हुआ होगा, ठीक है। आगे ई ए की आंटी है जो सी का चचेरा भाई है, ठीक है। सी एच की बहन है जो जी का चचेरा भाई है। अब यहाँ दिया हुआ है जो कनेक्ट कर रहा है, एफ बी की पत्नी है, एफ क्या है, बी की पत्नी है। और फिर अब ये हो गया, तो अब यहाँ से देखेंगे कि ई ए की आंटी है जो सी का चचेरा भाई है, सी एच की बहन है जो जी का चचेरा भाई है। तो एक तो ये हो गया। हाँ, क्या बन रहा है, कुछ बन रहा है इसमें, ई ए की आंटी है जो सी का चचेरा भाई है, सी एच की बहन है जो जी का चचेरा भाई है। हाँ देखो, ये कह रहा है ई इज द आंटी ऑफ ए, तो ई किसकी आंटी है, ए की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा ना, तभी ना आंटी होगी वो, ई हो गया। अब ई किसकी आंटी है, ए की, तो ए किसका बच्चा होगा, एफ और बी का, ठीक है। उसके बाद सी का चचेरा भाई है जो कहते हैं ए है, ई इज द आंटी ऑफ ए, ई जो है ए की आंटी हो गई। हु इज द कजन ब्रदर ऑफ सी, और सी क्या है, उसका कजन ब्रदर है। तो सी किसका बच्चा हो जाएगा, मतलब कह रहा है कि ए का जो चचेरा भाई है वो कौन है, सी है। तो सी क्या हो जाएगा इसका, ए का चचेरा भाई। समझ में आ रहा है, ठीक। उसके बाद सी इज सिस्टर ऑफ एच, सी जो है किसकी सिस्टर है, हाँ अच्छा, ए जो है भाई है, ए भाई हो गया, और सी क्या है, सिस्टर है।
सी जो है किसकी सिस्टर है, एच की सिस्टर है, एच की सिस्टर है, ठीक। और हो गया ना, कौन बचा अब, जी। तो जी जो क्या है, चचेरा भाई है, तो ये भी क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। इतना हो गया। अब पूछा है एच और एफ, एच जो है एफ से कैसे संबंधित है, एच जो है वो एफ से कैसे संबंधित है, तो एच जो है इनका क्या लगेगा, भतीजा लगेगा ना। हाँ नहीं, पूछ रहा है एच, एच जो है एफ कैसे, हाँ हाँ एच के बारे में बताना, तो एच क्या होगा एफ का, एच जो है भतीजा हो जाएगा ना, ये तो इनकी चाची होंगी एफ, एच की। ये पूछा है एच एफ से कैसे संबंधित है, एच, हाँ नेफ्यू, क्या हो जाएगा, भतीजा, ठीक है, क्या हो जाएगा वो, नेफ्यू। समझ में आया। तो पहला क्वेश्चन मैंने बताया ताकि आप लगा सको, दूसरा क्वेश्चन आप लगाओ। हाँ लगाओ, लगा के बताओ, टाइमर लगा दे रहे हैं। लग गया, नहीं, देखते हैं, थोड़ा बाकी है, लगाओ। हाँ हो गया, तो करें, करा यार, ठीक है। पी क्यू का पिता है, पी क्या है, क्यू का पिता है, तो पिता है तो क्या होगा, मेल होगा, ठीक। फिर और आर का क्या है, नाना है, आर का भी नाना है, तो यार नाना होगा तो पहला जनरेशन में तो होगा नहीं, सेकंड जनरेशन में जाएगा, तो आर कहाँ चला जाएगा, सेकंड जनरेशन में। जो एस का भाई है, अब जो ये आर है वो किसका भाई है, एस का भाई है, तो आर जो है वो एस का भाई है। अब ये भाई है तो ये क्या हो जाएगा, मेल होगा ना, आर जो है किसका भाई है, एस का भाई है, ठीक। एस की माँ टी की शादी बी से हुई है, एस की जो माँ है वो कौन है, टी है, एस की जो माँ है वो कौन है, टी, एस की जो माँ है वो कौन है, टी है, और उसकी शादी किससे हुई है, बी से हुई है, ठीक। टी क्यू की बहन है, टी क्या है, क्यू की बहन है। अब क्यू के बारे में पता नहीं कि वो मेल है कि फीमेल, ठीक है। अब पूछा वी पी से किस प्रकार संबंधित है, तो ये जो वी है वो पी से किस प्रकार संबंधित है। अच्छा ये कहा है पी जो है आर का क्या है, नाना है, तो पी के जो दो बच्चे हैं, इनकी अभी इनकी वाइफ का भी पता नहीं है, तो पी के जो दो बच्चे हैं वो कौन है, टी और क्यू, ठीक। और टी की शादी किससे हो गई है, वी से, तो वी जो है पी से क्या, वी का रिलेशन पी से क्या होगा, वी जो है वो पी का क्या होगा, दामाद होगा, ये ससुर होंगे और ये क्या होगा, दामाद, तो वी क्या हो जाएगा, पी का दामाद, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सन इन लॉ यानी दामाद हो जाएगा। समझ में आया ये, थोड़ा सा गलत हो रहा था, बन रहा है ना, अच्छा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने तीसरा,
थोड़ा क्वेश्चन ये कह सकते हो लेवल हाई है, क्योंकि सीजीएल में पूछा गया ये सारा। हाँ मैंने दिया, हाँ भी सही, गुड। तो आपने लगाया होगा इस तरह से, पी क्यू का क्या है, पिता है। पी जो है क्यू का क्या है, पिता है। पिछले क्वेश्चन जैसा लग रहा है। और आर एस का बेटा है, और जो है आर किसका बेटा है, एस का बेटा है। तो अभी हमको आर और एस के बारे में पता नहीं। टी पी का भाई है, टी जो है किसका भाई है, पी का भाई है, ठीक है। उसके बाद क्यू आर की बहन है, क्यू जो है किसकी बहन है, आर की बहन है। आर एस का बेटा है, आर किसका बेटा है, एस का बेटा है। हाँ, और पी जो है, पी की जो पी जो है, क्यू जो है, देखो पी जो है वो क्यू का क्या है, पिता है, ठीक है। और आर किसका बेटा है, एस का बेटा है। तो निश्चित रूप से एस कौन होगा, उसकी मम्मी होंगी ना, मम्मी होंगी, तो ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है, एस टी से किस प्रकार संबंधित है, तो एस जो है वो टी से किस प्रकार संबंधित है, तो ये क्या हो गई, इनकी भाभी हो जाएंगी। यही बना था, यही ना बनेगा, ठीक। समझ में आया क्या बता रहे हैं, ठीक। अगला, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है इसलिए टाइम बढ़ा दिया। आएंगे धीरे धीरे आएंगे। नहीं, देखिए लिखा है डी सी का बेटा है, डी क्या है, सी का बेटा है, ठीक है। सी के बारे में भी पता नहीं, ई का भाई है, और डी क्या है, ई का किस क्या है, भाई है, इतना सही है ना। फिर उसके बाद ई एफ की भतीजी है, ई जो है वो क्या है, एफ की भतीजी है। तो अगर ई एफ की भतीजी है तो एफ कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा ना, नेक्स्ट जनरेशन में, उसके ऊपर वाले में। फिर क्या है, सी बी की बहन है, सी जो है वो किसकी बहन है, बी की बहन है, ठीक।
ए की आंटी है और सी क्या है, ए की आंटी भी है। तो ए की आंटी है यानी कि बी की अभी उसके आगे देखते हैं फिर। बी के पिता के 2 बच्चे हैं। अब बी जो है ये, इसके पिता के कितने बच्चे हैं, 2। तो एक ये हो जाएगा और एक ये हो गया। एक तो बी हो गया और एक सी। एक बेटा है और क्या है, एक बेटी। तो सी तो बेटी हो गई, तो बी क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। आगे यदि अभी एक छूटा हुआ है हमारा, कौन सा, ये सी जो है ए की आंटी, वो छूटा हुआ है। फिर यदि ए एफ का बेटा है, यदि ए जो है एफ का बेटा है, यदि ए जो है एफ का बेटा है और सी जो है ए की क्या है, आंटी है। सी क्या है, ए की आंटी है। हाँ आंटी ऊपर है, वो तो सही है, लेकिन कोई कनेक्शन बन रहा है क्या, कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है ना, इतना ही बन रहा है, लगभग यही बन रहा है। ठीक, तो पूछा है कि एफ सी से किस प्रकार संबंधित है। तो ये जो एफ है, एफ कहाँ गया, एफ और सी में क्या संबंध है। अच्छा, एफ के बारे में कुछ और भी बताया क्या, डी सी का बेटा है। हाँ नहीं, हमको ये कह रहे हैं जैसे इसके बारे में मेल है कि फीमेल है, कुछ पता चल रहा है। हाँ डी सी का बेटा है, डी जो है सी का बेटा हो गया। ई का भाई है और ई का क्या है, भाई है, सही है। ई एफ की भतीजी है, ई जो है एफ की क्या है, भतीजी। अच्छा ठीक, तो क्या है, ये भतीजी है, ठीक है, कनेक्शन है। ई एफ की भतीजी है। सी बी की बहन है और सी क्या है, सी जो है बी की बहन हो गई। और ए की आंटी है और सी जो है ए की क्या है, आंटी है, ठीक है। तो अब इनके पति के बारे में नहीं पता। बी के 2 बच्चे हैं, बी के कितने बच्चे हैं, बी के 2 बच्चे हैं ना। अच्छा यहीं से गलती हो गया, बी के पिता के 2 बच्चे, ठीक है, तब तो सही है। बी के पिता के 2 बच्चे हैं, एक हो गया, एक बेटा है और एक बेटी है, ये भी सही हो गया। यदि ए एफ का बेटा है, यदि ए जो है एफ का बेटा है, तो एफ और सी में क्या संबंध है। तो जो यहाँ पे जनरेशन, मतलब ये या तो क्या होगा, इसका भाई हो सकता है या बहन हो सकती है, ठीक है। और एफ का संबंध किससे पूछा है, सी से। तो जो ये क्या होगी, भाभी होगी, ये क्या होगी, सी क्या होगी उसकी, भाभी। मान लेते हैं यहाँ पे वो मेल या फीमेल कोई भी हो, वो सी क्या हो जाएगी, एफ की भाभी। ऑप्शन नंबर सी, ननद या भाभी। इसलिए ननद और भाभी दोनों दिया, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि वो क्या है, मेल है या फीमेल है। अगर फीमेल होगी तो क्या हो जाएगा, ननद, और अगर मेल होगा तो भाभी। समझ में आ रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके सामने। अभी हम उसको समझाएंगे, ठीक है ना, फिर से एक बार रिवाइज कर देंगे। आपने पढ़ा है कभी ऐसा ब्लड रिलेशन, ये क्वेश्चन पढ़ा है कभी नहीं, तो नया है आपको। हाँ आप 10th में हो, कोई बात नहीं, अभी आप सीखो। क्वेश्चन लिखो, क्या लिखा हुआ है। लगाओ, कोई बात नहीं समझ में आ रहा है। देखिए कहा जा रहा है 8 लोगों का एक परिवार है, ठीक है, 2 जोड़े हैं, 8 लोगों का परिवार है और 2 जोड़े, यानी 2 लोगों का शादी हुआ है, जिनमें से प्रत्येक के 2 बच्चे, वही वाला जो पहला वाला क्वेश्चन था लगभग उसी तरह है। तो जिनमें से क्या है, प्रत्येक के 2 बच्चे हैं, ये भी समझ में आ गया। सी डी चचेरे भाई हैं, सी और डी क्या है, चचेरे भाई हैं।
ई के पिता का विवाह जी से हुआ है, तो ई के जो पिता हैं, हाँ, तो यहाँ से हमको कनेक्शन मिल रहा है। ई के पिता का विवाह किससे हुआ है? जी से हुआ है। तो अगर जी से हुआ तो यानी कि जी क्या हो जाएंगी? फीमेल होंगी। ठीक है, कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। ठीक, आगे जो एफ की आंटी है और जी क्या है? एफ की आंटी है, यानी कि जो दूसरा पेयर होगा, यानी दूसरा कोई होगा, वो क्या होगा? एफ दूसरे किसी का बच्चा होगा। उनका समझ में आ रहा है ना? जी जो है वो एफ की क्या है? आंटी है। तो आंटी होगी तो कहते हैं इनका बच्चा तो नहीं हो सकता ना, दूसरे का बच्चा होगा। ठीक, आगे एफ की माँ एच है और एफ की माँ कौन है? एच। एफ की माँ कौन है? एच है। तो इनका विवाह किसी से हुआ है। ठीक, आगे और एक ही परिवार में है तो निश्चित रूप से ये दोनों लोग क्या होंगे? भाई होंगे। ये जो है ये और ये क्या होंगे? भाई होंगे। ठीक है, बी से विवाहित है जो एफ की माँ जो है वो एच है और किससे उसका विवाह हुआ है? बी से हुआ है। ये ना लिखा है, एफ की माँ एच है, बी से विवाहित है, बी से क्या हुआ उसका? हाँ, शादी हुआ। जो ए का भाई है और किसका भाई है? ए का भाई है। हो गया इतना। फिर उसके बाद सी एच का भतीजा है। सी क्या है? एच का भतीजा है, तो सी यहाँ पे हो जाएगा और भतीजा है तो क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा। फिर ए, अब ये क्वेश्चन पूछा, अच्छा एक चीज बताया, सी और डी चचेरे भाई हैं। सी हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी, और डी क्या है? भाई है, तो ये भी मेल हो जाएगा। इतना क्लियर? अब पूछा है कि ए से डी किस प्रकार संबंधित है, तो ए से डी किस प्रकार संबंधित है? हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? उसका चाचा हो जाएगा। ए से पूछा ना, संबंध उल्टा मत करो। देखो पूछा ए डी से किस प्रकार संबंधित है, तो ए क्या हो जाएगा? डी का चाचा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि अंकल हो जाएगा। समझ में आया? अगला क्वेश्चन आपके सामने लगाइए। धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है ना? अभी नहीं समझ में आ रहा है, और ट्राई कर लो थोड़ा। लगभग पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। क्या कर रहा है? 2 युग्मों वाले एक परिवार जिसमें 8 सदस्य हैं, यानी 8 सदस्य हैं और 2 लोगों की क्या हो गई है? शादी हो गई। 2 युग्म मतलब 2 शादी हो गई, मतलब 2 लोगों की शादी हो गई। उसमें से पी क्यू का बेटा है। पी क्या है? क्यू का पी जो है क्यू का क्या है? बेटा है। ठीक, फिर उसके बाद और आर का भाई है और पी क्या है? आर का भाई है। ठीक, एस एम की बेटी है। एस एम की क्या है? बेटी है। तो अभी हमारे पास एम और एस दोनों नहीं है तो छोड़ देंगे। जिसकी शादी आर से हुई है। अच्छा, अब हमें पता चल गया एम की शादी किससे हुई है? आर से। तो एम की शादी किससे हुई है? आर से हुई है। ठीक है ना? टी एस की आंटी, अच्छा मेल या फीमेल दिया है क्या? एस एम की बेटी है। जो एस है वो एम की क्या है? बेटी है। अच्छा, एस एम की बेटी हो गई। ठीक, जिसकी शादी आर से हुई, यानी एम की शादी किससे हुई है? आर से हुई है। फिर उसके बाद टी एस की आंटी है। टी एस की क्या है? आंटी है। तो ये दोनों संबंध में आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? एस की आंटी होने के लिए इसका मैरिज होगा ना? समझ में आ रहा है?
नहीं, जो यस है उसकी टी एस की क्या है, आंटी है, तो आंटी होने के लिए क्या होगा, क्योंकि इन दोनों की बच्ची है, तो इसमें क्या होगा, टी यहाँ पे क्या हो जाएगी, मैरिड हो जाएगी। समझ में आया सेंस उसका? ठीक। और वी की माँ है, जो टी है वो किसकी माँ है, वी की माँ है। ठीक है। आर का भतीजा डब्लू है, आर का जो भतीजा है वो कौन है, डब्लू, तो डब्लू यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। और दोनों क्या हो जाएंगे, भाई बहन ही होंगे या भाई भाई हो सकते हैं। पी का और जो आर है वो पी का क्या है, बेटा है। आर क्या हो गया, पी का बेट, आर का भतीजा डब्लू है, आर का भतीजा डब्लू हो गया, पी का बेटा है, और जो डब्लू है वो किसका बेटा है, पी का बेटा है। क्लियर ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर उसके एक बहन वी है, और वी क्या हो जाएगी, उसकी बहन हो जाएगी। अब पूछा है वी और एम किस प्रकार संबंधित हैं, वी और एम, हाँ नहीं, नेफ्यू का से भतीजी हो जाएगी ना, ये क्या होगा, वी क्या है, एम का भतीजी, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नीज हो जाएगी। तो नीज जो मतलब होता है वो भतीजी हो गई, और नेफ्यू का मतलब क्या होता है, भतीजा। मतलब मेल होगा तो क्या हो जाएगा, नेफ्यू भतीजा, और फीमेल होगी तो नीज यानी कि भतीजी। समझ में आया? अगला क्वेश्चन, आ गया, क्या है, पिता, ठीक, लग गया दोनों लोग का। देखिए पी क्यू की क्या है, बहन है, और आर की माँ है, तो पी जो है क्यू की बहन और आर की क्या है, माँ है, तो माँ होगी तो फीमेल हो जाएगी। ठीक है। और इसका क्या होगा, मैरिज हुआ होगा, और किसकी माँ है, आर की। एस डब्ल्यू की बहू है, तो एस और डब्ल्यू हमें अभी पता नहीं है, और एस डब्ल्यू की बहू है तथा क्यू की क्या है, पत्नी है। क्यू की क्या है, पत्नी है ना, तो ये क्या हो जाएगा, फीमेल, और ये क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। और किसकी बहू है, डब्ल्यू की बहू है, तो यानी कि क्यू के जो पिता हैं वो क्या हो जाएंगे, डब्ल्यू हो जाएंगे। अब इनका भी पता नहीं है कि ये क्या है, सास है कि ससुर है, ये भी पता नहीं, इनको छोड़ देंगे। ठीक है। आगे डब्ल्यू का पोता एम है, डब्ल्यू का पोता कौन है, एम, तो डब्ल्यू का जो पोता होगा, हाँ वो तो लड़का होगा, लेकिन क्या वो क्यू में आएगा कि पी में आएगा, क्यू में आएगा, तो कौन होगा यहाँ पे, डब्ल्यू, और ये लड़का हो जाएगा। फिर उसके बाद पी का भतीजा तथा, और डब्ल्यू जो है पी का क्या है, भतीजा। ठीक है, इसे कंफर्म हो गया ना, पी जो है डब्ल्यू क्या है, पी का भतीजा है तथा वी का भाई है, तो वी का भाई है यानी कि यहाँ पे वी हो जाएगा। डब्ल्यू के केवल 2 बच्चे हैं, डब्ल्यू के कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चे हो गए, एक क्यू और एक पी। फिर उसके बाद क्या पूछा है, क्यू वी से किस प्रकार संबंधित है, जो क्यू है वो वी से किस प्रकार संबंधित है, तो क्यू जो होगा वी का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्यू जो है वी का क्या हो जाएगा, पिता, यानी कि
बी ऑप्शन नंबर सही रहेगा फादर। आ गया। अरे बताओ क्या आया। बेटा लग रहा है तब नहीं। हाँ क्या होगा? देखो ध्यान से, समक क्या लिखा है? सक्षम। सक्षम ने निधि को अपने दोस्त से मिलवाया। सक्षम है कोई, ठीक है। सक्षम ने निधि को अपने दोस्त से मिलवाया, ठीक है। अभी निधि कौन है पता नहीं है, अपने दोस्त से मिलवाया किसी से, ठीक। वह मेरे पिता की पत्नी के, अब सक्षम के पिता, सक्षम के पिता के पत्नी के इकलौते बेटे, अब इकलौते बेटा, इकलौता बेटा सक्षम ही होगा। इकलौते की बेटी है, वो क्या है? हाँ वो क्या है? बेटी है। कौन? निधि, ठीक है। तो निधि सक्षम की क्या हो जाएगी? बेटी, और सक्षम निधि का क्या हो जाएगा? पिता। समझ में आया? तो इस तरह से इसको बना सकते हैं। कहवा रहा है तो वो हमको छोड़ देना है, किससे कहवा रहा है हमको उस पर ध्यान नहीं देना है। जैसे क्वेश्चन देखते जाएंगे तो समझ में आता जाएगा, ठीक है। समझ में आया ये? अगला क्वेश्चन। हाँ अब वो मिलवा रहा था, थोड़ा वो घुमा दिया। दिख रहा है? क्या होगा? अंकल? कौन सा क्वेश्चन है? 10 नहीं, अंकल नहीं होगा, पोता आएगा। लगाओ, कोशिश तो करो। चलो टाइमर लगा दे रहे हैं, आधे सेकंड तक लगा दे रहे हैं। अभी फिर से ट्राई करो, देखो क्या कह रहा है। ये आसान है, अभी सीजन में भी आया तो अभी ठीक है, आसान है ये। पोता क्या गलत हो रहा था? पहले क्या गलत कर रही थी? अच्छा हाँ, तो आपने रोहित और सुरेश और रोहित का पिता, मतलब उसमें आपने संबंध निकाला, ठीक, पोता आएगा। किया जाए? देखिए कहा गया है भरत तथा सपना पति पत्नी है, तो भरत और सपना क्या हो जाएंगे? पति पत्नी हो जाएंगे, ठीक है। रोहित तथा भरत भाई हैं,
रोहित और भरत क्या हो जाएंगे, भाई। ठीक है, सुरेश रोहित का पिता है। सुरेश जो है क्या है, रोहित का पिता। अगर रोहित का पिता है तो किसका, भरत का भी पिता होगा। कौन, सुरेश। ठीक है, इनके दो बच्चे हैं। फिर उसके बाद सपना का बेटा कृष है। जो सपना है उसका बेटा कौन है, कृष। ठीक है, अब पूछा है कृष सुरेश से किस प्रकार संबंधित है। तो कृष सुरेश से किस प्रकार संबंधित है, पोते के रूप में संबंधित है। क्लियर, कोई डाउट इसमें, कोई डाउट नहीं ना। तो ट्री बनाएंगे तो आसानी से दिखाई दे जाएगा। लेकिन अब जैसे मैंने बनाया तो हमसे छूट गया एक सिंगल लाइन, तो कभी वो छोड़ना मत, आराम से जो है, अगर मैरिड है तो आपको क्या करना है, डबल लाइन खींचना है। दिख रहा है, प्रियांक अक्षय का भाई है। ये सब आधे सेकंड वाला है, आधे मिनट का मतलब क्वेश्चन। जैसे कभी कभी पढ़ के भी लोग लगाते हैं, लेकिन अगर आप ट्री बनाओगे तो कंफर्म आपको क्लियर दिखाई देगा। क्या आएगा, नेफ्यू, बेटा, सही, बेटा आएगा। जब बनाओगे आप तो क्लियर दिखा देगा, पढ़ोगे तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाओगे उसमें। बेटा, देखिए कहा रहा है कि प्रियांक अक्षय का भाई है, यानी कि प्रियांक जो है वो किसका भाई है, अक्षय का भाई है। और नाम अक्षय है तो नाम से पता चल रहा है कि कहते हैं लड़का ही होगा। ठीक है, तो हमको नहीं, अब दिया नहीं है लेकिन हम समझ लेंगे क्या वो लड़का होगा। ठीक, लड़का ही मानेंगे। ठीक है ना, कभी कभी मतलब लोग कहते हैं कि क्वेश्चन में नहीं दिया है मेल फीमेल तो आप मत मानिए। ठीक है, लेकिन इसमें अक्षय लिखा हुआ तो अक्षय का मतलब ही क्या होगा, लड़का। दोनों भाई भाई हैं। सोनिया समक्ष की, सक्षम लिखा कि समक्ष लिखा, समक्ष, सक्षम, सक्षम। सोनिया सक्षम की बहन है, तो सोनिया सक्षम की बहन है, तो अब ये दोनों का कोई कनेक्शन मिल नहीं रहा है, छोड़ देंगे। अक्षय सोनिया का बेटा है। जो अक्षय है वो किसका बेटा है, सोनिया का बेटा है। और सोनिया है तो ये क्या हो जाएगी, फीमेल, और कहा भी है। फिर उसके बाद सोनिया सक्षम की बहन है। सोनिया किसकी बहन है, सक्षम की बहन है, ऐसे लिख दे रहे हैं। और सोनिया के लिए SON लिख दिया मैंने। प्रियांक सोनिया से किस प्रकार संबंधित है। ये जो प्रियांक है वो सोनिया से किस प्रकार संबंधित है। हाँ, तो सोनिया से, तो जो पी है वो क्या हो जाएगा, सोनिया का बेटा। हाँ, तो मतलब ये जो पी है वो क्या हो जाएगा इसका, क्योंकि ए जो है, ए और पी भाई बहन है, और ए की माँ कौन है, सोनिया। तो ये जो पी होगा वो क्या हो जाएगा उसका, सोनिया का बेटा हो जाएगा। प्रियांक क्या हो जाएगा, सोनिया का बेटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है, हम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे। नेक्स्ट, हाँ, परिचय कराते हुए।
क्या आएगा? साला, ब्रदर इन लॉ। हाँ, ब्रदर इन लॉ, ठीक है, सही है। बाकी लोग लगाए, लगाओ, हो गया। मतलब प्रैक्टिस छूट गया। ठीक, तो देखो क्या कर रहा है कि रुक्मणी का परिचय करवाते हुए विजय ने कहा, तो अब विजय से हमको मतलब है, ठीक है ना। अभी रुक्मणी को हम नहीं जान रहे हैं, आपको विजय सुन। विजय ने कहा वह मेरी पत्नी के, तो वी है, ठीक है। विजय ने कहा वह मेरी पत्नी के एकमात्र भाई, पत्नी है और उसका एकमात्र भाई है, एकमात्र भाई के बेटे की माँ है, बेटे की, एकमात्र भाई के, भाई है, उसके बेटे की क्या है? हाँ, इसके बेटे की, देखो फिर से, वह मेरी, बी कह रहा है कि वह मेरी पत्नी के एकमात्र भाई हो गया, एकमात्र भाई के बेटे की माँ है, उसका कोई बेटा है, एकमात्र भाई है, उसका कोई बेटा है, और उसकी वो क्या है? रुक्मणी माँ है। इतना समझ में आ गया। तो रुक्मणी के पति का विजय से क्या संबंध है? तो रुक्मणी का जो ये पति है और वो जो विजय है, दोनों में क्या संबंध है? दोनों में क्या संबंध हुआ? हाँ, साला या बहनोई का, ठीक है। साला या क्या हो गया? बहनोई का, मतलब बहनोई का ही संबंध हुआ, ठीक है ना। समझ में आया ये? चलो, वो जो प्लस माइनस वाला आता है, प्लस माइनस, हाँ, वो जो है हम कल कराएंगे। आज बस हम थोड़ा सा बेसिक समझा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कुछ, इसलिए सीक्वेंस टूट रहा होगा। 20 के सीधा 12 के बाद 20 आ गया। नहीं, वाई नहीं है। हाँ, वन हो जाएगा, मतलब सही। क्या थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था क्या? हाँ, तो लगाया जाए। देखिए, कह रहे हैं कि किसी परिवार में बी के का क्या है? पिता है। बी है, वो किसका पिता है? के का पिता है। इतना समझ में आ रहा है? बी क्या है? के का पिता।
बी के केवल 2 बच्चे हैं। बी के कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। बी के केवल 2 बच्चे हैं। के आर का भाई है। के क्या है? आर का भाई है। तो यानी कि जो 2 बच्चे हैं वो कौन कौन से हैं? बी के और आर। आर पी की बेटी है। अब आर जो है वो किसकी बेटी है? पी की बेटी है। अगर पी की बेटी होगी, मतलब बी की कहते हैं बेटी है, तो पी जो होगी उसकी क्या होगी? माँ होगी। तो पी यहाँ हो जाएंगे। ए पी की पोती है और ए जो है वो पी की क्या है? पोती है। तो उसके ए क्या है? पी की पोती है। एस ए का पिता है। के तो पिता नहीं हो सकता, एस ए का पिता है। तो यहाँ पे आर की क्या हो चुकी है? शादी हो चुकी है। और इसकी जो बेटी है वो कौन है? ए है। ठीक। और वो पोती है किसकी? पी की। ये वाला लेन दिया ना, ए पी की पोती है। कंफर्म। फिर उसके बाद एस का के से क्या संबंध है? तो एस जो है, ये एस का किससे संबंध पूछ रहा है? के से। तो जो कहते हैं आर है वो उसका पति कौन है? एस। और आर किसकी बहन है? के की। तो अब जो उसकी, मान लो किसी की बहन का जो पति होगा वो क्या लगेगा उसका? जीजा लगेगा या बहनोई लगेगा। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? ब्रदर इन लॉ। क्लियर? कोई डाउट नहीं है? नेक्स्ट। हमको आदत पड़ गया ना कि हमको पूछने का कि कोई डाउट है क्या। क्वेश्चन पढ़ लो, कितने सदस्य दिए हैं ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 5 सदस्यों वाले परिवार में एक्स वाई की बहन है। अभी तो पेन और कॉपी की जरूरत पड़ रही है, आगे जरूरत नहीं पड़ेगा। एक जगह हम पढ़े हैं, लिखा हुआ है सोल्यूशन विदाउट पेन एंड पेपर। तो हम लोग भी उस मोड में आ जाएंगे। हाँ, नहीं, हम लोग भी उस ट्रैक पे आएंगे विदाउट पेन एंड पेपर। जस्ट हम मतलब बता रहे हैं कि मैंने पढ़ा, हमको बड़ा नया लगा कि हाँ यूनिक है। किस चीज का? हाँ, तो हम लोग भी आ जाएंगे उस लाइन पे। किसी का आया? अच्छा, एक चीज हम क्वेश्चन पढ़ते हुए हमको एक बात समझ में आया। अगर हम पहला लाइन और कहते हैं लास्ट लाइन जो क्वेश्चन में पूछा है तो अलग आ रहा है। देखो क्या पूछा, कहा है एक्स वाई की बहन है। तो एक्स क्या हो जाएगा? फीमेल हो जाएगी। एक्स ई से कैसे संबंधित है? तो एक्स अगर किसी तरह संबंधित होगी तो फीमेल के ही रिलेशन से संबंधित होगी। तो यानी कि पोता तो नहीं हो सकता। ठीक है। तो कभी कभी आपको ऑप्शन ही 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन क्या कर दे, मेल वाला देता, तो सारा ऑप्शन गलत बनाने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन डायरेक्ट लग जाएगा। चलिए लगाते हैं। 5 सदस्य वाले परिवार में एक्स वाई की बहन है। अभी हमको एक्स और वाई का पता नहीं, चलो यहाँ बना देते हैं। हाँ, वाई ई की पोती नहीं हो सकती। तो अरे तो ठीक है, मतलब कि इसका कहते हैं ये दे रहा है कि वाई जो है लड़की नहीं है, या ये दे सकता है, या हमको अभी क्लियर नहीं है, इसको छोड़ देंगे। मतलब हिंट दे रहा है एक तरह से। ठीक है। हाँ, हिंट भी दे दिया कि पोती पे जाओ आप। हाँ, एक्सलेंट। ठीक है। तो कहा है एक्स वाई की बहन है। एक्स जो है वाई की बहन। एम के 2 बच्चे। अब हम इसको छोड़ देंगे, अभी हमको उसका क्लू नहीं है तो हम छोड़ देंगे। एम के कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। ठीक। और वह ई का बेटा है, और जो एम है वो किसका बेटा है? ई का बेटा है। तो ये मेल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको फीमेल चाहिए। 5 लोग हो गए।
टोटल 5 लोग हो गए ना। अब 5 लोग हो गए तो हमको ये यहीं बैठा देना है, क्योंकि हमको पता है कि कहीं और ऊपर नीचे नई जगह इसी जनरेशन में जाएगा। तो m के जो बच्चे है वो क्या है, एक है x और दूसरा हो जाएगा y। ठीक है, जो h का ससुर है और जो e है ना वो h का क्या है, ससुर है। तो h का ससुर होने के लिए m का मतलब m से उसकी शादी होनी चाहिए, तो वो जो है e जो होगा h का ससुर हो जाएगा। y e की पोती नहीं है, जो y है वो e की क्या है, पोती नहीं है। अगर पोती नहीं है तो एक ही चीज आएगा कि ये क्या होगा, पोता आएगा। मतलब e की पोती नहीं है तो रिलेशन में ये क्या हो जाएगा, पोता। अच्छा, हमसे पूछा क्या लास्ट में, x जो है e से कैसे संबंधित है, तो x जो है e से संबंधित कैसे है, पोती। e जो होंगे y के, x के दादा हो जाएंगे और x जो है वो e की पोती हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें कुछ ज्यादा मेंबर्स दिए गए हैं। आ गया, क्या होगा, पोता। ठीक, हाँ नाना हो सकता था, हाँ। W का संबंध Q से किस प्रकार है, अगर क्वेश्चन रिवर्स कर दे तो नाना आ जाए। ऐसे वो पोता ही दिया है, ग्रैंडसन मतलब एक तरह से नाती कहना चाहिए, तो वो जो है ग्रैंडसन ही दिया। तो Q से तो वही तो पूछा, Q W से कैसे संबंधित है, तो Q के बिहार पे जानना है। और आप कह रहे हो कि W से Q का पूछते तब मानो लगा जाए। अरे मतलब वही नाती पोता रहेगी, मतलब वही आ रहा है। हाँ वही नाती मतलब वो दादा ही बन रहा है ना, देखो लगा रहे हैं तब आएगा। टी डी की बहन है, टी क्या है, डी की बहन है। फिर उसका डी की शादी किससे हुई है, पी से हुई है। डी की शादी किससे हुई है, पी से हुई है। फिर पी एम का बेटा है, पी जो है वो किसका बेटा है, पी किसका बेटा है, एम का बेटा है। ठीक है, आगे टी जे की मां है, टी किसकी मां है, जे की मां है, टी जे की मां है। वाई यू का पिता है, वाई किसका पिता है, यू का पिता है। तो अभी हमें यू के बारे में पता नहीं है, तो इसको अभी हम रहने देंगे इस लाइन को। वाई का एक ही बेटा और एक ही मतलब वाई का एक ही बेटा और एक बेटी है। यू टी की बेटी है, यू जो है किसकी बेटी है, टी की बेटी है। तो अब हमें यहाँ पे यू भी मिल गया। ठीक है, अब यहाँ से ये लाइन मिल जाएगा, वाई यू का क्या है, पिता है। तो यू जो है टी की क्या है, बेटी है, और वाई जो है यू का क्या है, पिता। इतना समझ में आया, हाँ मतलब इस तरह से चल सकते हैं। इतना समझ में आ गया। ठीक, एक चीज और, वाई का एक ही बेटा और एक बेटी है। वाई का क्या है, एक बेटा और
एक बेटी। देखो जब अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं ना, तो हम लोग को एक एक क्वेश्चन को हम लोग लगा रहे हैं। जब क्वेश्चन को डिमांड हम समझ लेंगे, इतना हमको जानने की जरूरत नहीं है। हमें किससे पूछा है, TOW से पूछा है, तो हम TOW पे अटैक करेंगे। लेकिन अभी हमें क्या करना है, थोड़ा समझना पड़ेगा कि हाँ ऐसे बनाते कैसे, ट्री बनता कैसे, ये समझ में आया। फिर उसके बाद कह रहा है UT की बेटी हो गई, इतना हो गया। Q D का पुत्र है, Q क्या है, D का पुत्र है, तो यहाँ पे Q हो जाएगा, और वो किसका पुत्र हो जाएगा, D का पुत्र हो जाएगा। M W की पत्नी है, M किसकी पत्नी है, W की पत्नी है। Q W से किस प्रकार, Q W से कैसे संबंधित है, तो जो ये Q है वो W से कैसे संबंधित है, तो यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है कि जो ये W और M है, उनका बेटा कौन है, P, और P का जो बेटा है वो कौन है, Q। तो Q क्या हो जाएगा, W का पोता हो जाएगा। Q क्या हो जाएगा, W का पोता हो जाएगा। समझ में आ रहा है। लगाइए। क्या क्या रहा है, भतीजा, सही है। अच्छा, हमको लगता था कि थोड़ा कठिन होता होगा सीखना, लेकिन हमको लगता था ये सब क्वेश्चन थोड़ा कठिन होता होगा सीखना, लेकिन हम देख रहे हैं मतलब आसान है, सही लोग कर ले रहे हैं। देखते ही लग जाता है, प्रैक्टिस के ऊपर है सर। हम लोग भी पहुंचेंगे धीरे धीरे। मेरा कहने का सेंस यही है कि हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे पहुंच जाएंगे। आज हम सुबह उठे हैं तो हम एक चीज़ हम सोच रहे थे कि सोचो मतलब लगातार कहीं पानी गिरता है, ठीक है, लगातार बूंद बूंद गिरता है, ठीक है, अपना जगह बनाता है और तोड़ देता है। कोई मान लो एक बहुत बड़ा पत्थर है, उस पर लगातार एक एक बूंद पानी गिर रहा है, कंसिस्टेंसी। आ रहा है ये, हाँ समझ रहे। मेरा कहने का सेंस ये कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अगर आप कंसिस्टेंट हो ना, आपको अभी नहीं आ रहा है, एक समय आएगा कि आपको सब कुछ आ जाएगा, बस कंसिस्टेंट आप उसमें अचानक से सब कुछ मतलब जैसे लग रहा है आपके सामने सब कुछ हो रहा है, जो क्वेश्चन बताया गया सब चल रहा है, वही आ रहा है। यही होता है, जैसा आप पढ़ रहे हो रोज रोज ना, तो आपको लगेगा कि हाँ जब क्वेश्चन पेपर में एक्चुअली वो क्वेश्चन आएगा तब लगेगा हाँ ये पढ़ा हुआ है, किया हुआ है, तो आ जाएगा आंसर। उधर आप घूमने चले, ये समझ में आया कुछ नहीं। देखिए कहा जा रहा है मयंक छाया का बेटा है, कोई मयंक है, ठीक है, वो किसका बेटा है, छाया का बेटा है। तो छाया क्या होंगी, इनकी माँ होंगी ना, ठीक। आगे छाया और दीपा बहनें हैं, छाया और दीपा क्या हो गई, बहन हो गई। इतना समझ में आ गया। अच्छा ऐसा कुछ है क्या, गायत्री दीपा की माँ है, गायत्री क्या है,
यहाँ पे गायत्री होंगी, वो किसकी माँ है? दीपा की माँ है, यानी कि छाया की भी माँ होंगी। ठीक है, आगे यदि नमन गायत्री का बेटा है, अब जो नमन है वो क्या है? गायत्री का बेटा है, यानी छाया, दीपा और नमन। हाँ, तो मतलब इसको हम थोड़ा सा आगे कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नमन। ठीक है, नमन। हाँ, यदि नमन गायत्री का बेटा है, ठीक है, नमन गायत्री का बेटा हो गया, तो मयंक नमन से किस प्रकार संबंधित है? तो जो मयंक है, मयंक नमन से किस प्रकार संबंधित है? नहीं, मामा कैसे? देखो, हमको मयंक के प्रोस्पेक्टिव देना ना। अब मयंक जो है नयन को, नमन को क्या बुलाएगा? मयंक नमन को क्या बुलाएगा? मामा बोलेगा। हाँ, तो यही कहा है, भतीजा। भतीजा की जगह क्या होना चाहिए? भांजा होना चाहिए। लेकिन नेफ्यू अब इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आप इंग्लिश में इसको भतीजा और भांजा दोनों हो जाएगा। ठीक है ना, तो इंग्लिश के हिसाब से वो कन्वर्ट करके दे दी। ठीक है, तो मतलब हम इंग्लिश के वर्ड से जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? नेफ्यू मिलेगा। ठीक है, और बेटा सही माना जाता था पहले, अब चेंज कर दिया है कि हिंदी का भी वो नहीं है, जब तक दोनों का प्रैक्टिस सही नहीं होते आंसर, अगर किसी में गलत है अंग्रेजी में सही है, उसके बाद दोनों काम करते हैं, मतलब उसको ड्रॉप क्वेश्चन मान लेंगे। और पहले ये था कि अगर इंग्लिश में सही है तो सही है, हिंदी में गलत दिया तो कोई बात नहीं। हाँ, तो अब चेंज हो गया। तो हमको पता चल गया मयंक क्या है? लड़का है। और नैन, अब नैन को जो है मामा बोलेगा, तो ये जो होगा मयंक नमन से किस प्रकार संबंधित है? तो ये हो जाएगा भतीजा। ठीक है, अगर फीमेल होती तो क्या होती? नीज हो जाती। ठीक है, भतीजी या भांजी हो जाती। समझ में आया? और लगाना है क्वेश्चन? थके नहीं ना हो आप लोग? अभी हम कुछ बेसिक आप लोग को बता देंगे। ठीक है, एकदम कैसे लगाते हैं शुरू से। मामा, मैटरनल अंकल, ये भी आसान था। ये और सिटिंग अरेंजमेंट टाइम लेते हैं। मतलब ये तो जो हम लोग लगा रहे हैं थोड़ा सा ये आसान है, लेकिन वो जो आएगा प्लस माइनस वो तो सिटिंग अरेंजमेंट है, जो कि अंदर की ओर 8 लोग बैठे हैं तो अंदर की ओर मुंह करके बैठे हैं, या कहते हैं कुछ लोग बाहर करके बैठे हैं। कभी भी आके लोगों को बैठा लोगों का वो भी सीधे चारों बैठा चारों पैरेलल बैठा दिया लाइन में। एक उत्तर इतना लेंथी जाता है, असली में हम मैथ करने में 36 मिनट टाइम वेस्ट हो उसमें 14 मिनट में मैथ करके दो क्वेश्चन 22 मिनट पूरा सर्च करके आया ही नहीं आया। अच्छा, उसमें प्रोजेक्शन लेना पड़ता है, ये होगा कि नहीं होगा? 3 को बैठाया, वो प्रोजेक्शन नहीं बनेगा। वो प्रोजेक्शन तभी बनेगा प्रैक्टिस। उसके चक्कर में मैथ का 150% निकालना जल्दी कर दिए, उसके चक्कर में इतना दिमाग खराब तो वो छोड़ने वाला क्वेश्चन था तब, छोड़ने वाला क्वेश्चन था। कभी कभी हर गेम पे मतलब ट्राई नहीं करना चाहिए, छोड़ना। नहीं, कभी कभी फंस जाता है, जब सेटिंग पर फंस गया, पजल फंस गया,
तो छोड़ देना ही सही है, मतलब तो कितना पड़ेगा क्योंकि आप प्रोजेक्शन लेते हो, प्रोजेक्शन गलत हुआ तो पूरा तो बार बार वही आप बार बार वही एग्जाम टाइम इतना प्रेशर होता है टाइम वहाँ और गलत होगा निश्चित रूप से। लगा दो बैच छूट गया आसान उसका था एक मैथमेटिकल ऑफ को सिंपलीफिकेशन का फिर सीधे कैलकुलेट था एक देख के सीधा रखना था आना था वो टाइम अंदर ला के चलेंगे एक समांतर श्रेणी के उसका दूर पर 60% सीरीज नंबर सीरीज वो नंबर सीरीज का ही मतलब नंबर सीरीज के पैटर्न पे था। 2 + 4 + 6 + 8 पर जाकर 288 अब फॉर्मूले को लगता है दिमाग में कैसे बाहर आएगा वो एग्जाम के बाद ही समझ में आता। लगाइए नहीं समझ में आया है। देखिए कहा जा रहा है ऋषभ नमिता का एकमात्र भाई है, तो यहाँ पे कोई ऋषभ है, देखो हम आर बना दे रहे हैं इसको, ठीक है ना, इतना नाम लिखेंगे तो लिखते रह जाएंगे। आर ऋषभ, ठीक है, किसका भाई है, नमिता का भाई है, तो ये हो जाएगा मेल और ये क्या हो जाएंगी फीमेल। ऋषभ की पत्नी मृदु का एक भाई सोनू है, तो ये जो ऋषभ है उसकी पत्नी है कौन, मृदु, और उसका एक भाई है कौन, सोनू, तो सोनू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इलियाना नमिता की एकमात्र भतीजी है, तो इलियाना जो है नम्रता की क्या है, नमिता की एकमात्र भतीजी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलियाना आ जाएगी। समझ में आ रहा है ना। ये जो है आर और एन दोनों भाई बहन है, और जो आर की शादी किससे हो चुकी है, एम से हो चुकी है, और एम का जो भाई है वो कौन है, एस है, ठीक। और अब कह रहा है कि जो एन है उसकी भतीजी है, उसकी क्या है, भतीजी, कौन, आई उसकी भतीजी हो गई। सोनू, हाँ क्या हुआ, एस मेल है, हाँ जी, तो मेल होगा, तो कभी कभी ऐसे गलती हो जाता है। फिर क्या हुआ, सोनू इलियाना से किस प्रकार संबंधित है, जो ये सोनू है वो इलियाना से किस प्रकार संबंधित है, तो सोनू जो होगा क्या हो जाएगा, इसका मामा हो जाएगा। इसकी बहन है, इसकी बहन की क्या है, इलियाना बेटी है, तो सोनू क्या हो जाएगा, इसका मामा। कैसा मामा होगा, पैटर्नल अंकल, मैटरनल अंकल, दो होते हैं अंकल, एक होता है मैटरनल और दूसरा होता है पैटर्नल। तो मैटरनल का मतलब कि माँ की साइड वाले, और पैटर्नल का मतलब पिता की साइड वाले। तो पिता की साइड में होता तो वो चाचा हो जाते हैं, माँ की साइड में अंकल हैं तो वो क्या हो गए हैं, मामा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ठीक है। रहने दी जाएगी और पढ़ाएं, लगभग 10 बजने वाला है, ठीक है। कल और बच्चे आएंगे तो फिर से यहाँ तक रहने देते हैं, ठीक। क्लोज करें, आएंगे आज।